हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन सुपर नर्ड। आज की वीडियो जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी और मैं इससे पहले इसके चारों पार्ट्स काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में उन चारों पार्ट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 3 साल बाद से। हम यह देखते हैं कि कुछ एजेंट्स ईस्ला नूबलर टापू पर आते हैं, जो कि पिछले 3 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था जैसे जुरासिक वर्ल्ड के एंड में दिखाया गया था। ना कोई इंसान, सिर्फ डायनासोर्स। हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 एजेंट्स एक सबमरीन लेकर मोसासॉरस के पिंजरे में इंडोमिनस रेक्स की हड्डी को लेने जाते हैं। फिर वो दोनों एजेंट्स जब आगे बढ़ते हैं तो उन दोनों को इंडोमिनस रेक्स का कंकाल मिल जाता है, जो कि पिछले 3 सालों से मोसासॉरस के पिंजरे में पड़ा हुआ था। फिर वो दोनों एजेंट्स इंडोमिनस की एक हड्डी काट लेते हैं और वो हड्डी ऊपर भेज देते हैं। फिर बाकी एजेंट्स वो हड्डी पानी में से निकाल लेते हैं। फिर उन दोनों एजेंट्स जो पानी में थे उनको मोसासॉरस पकड़ लेती है। फिर एक दूसरा एजेंट जिसने मोसासॉरस के पिंजरे का दरवाज़ा खोला था उस पर टी-रेक्स हमला कर देता है और वो एजेंट वो डिवाइस नीचे गिरा देता है जिससे मोसासॉरस के पिंजरे का दरवाज़ा खुला था, और टी-रेक्स उस डिवाइस को अपने पैर से तोड़ देता है जिससे मोसासॉरस के पिंजरे का दरवाज़ा बंद नहीं होता। फिर वो एजेंट जल्दी से भागकर हेलीकॉप्टर की सीढ़ियों पर लटक जाता है और मोसासॉरस उस एजेंट को खा लेती है और जुरासिक वर्ल्ड से भाग जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूज़ में ये बात हो रही होती है कि ईस्ला न्यूबलर पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ज्वालामुखी है जो फटने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है अमेरिका के कोर्ट में। वहाँ पर इयन मैलकम को बुलाया जाता है ताकि वो अपना सुझाव दें। फिर इयन उन सारे जजेस से कहते हैं कि हमें उन डायनासोर्स को ज्वालामुखी की आग में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, ये कुदरत का खेल है। अब सीन शिफ्ट होता है क्लेयर डेयरिंग पर। क्लेयर अभी ग्रुप के लिए काम करती है जिसका नाम है डायनासोर प्रोटेक्शन ग्रुप, और क्लेयर भी उन डायनासोर्स को बचाने की कोशिश करती है जो ईस्ला न्यूबलर पर फंसे हुए हैं। और हमें यहाँ पर 2 और नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। पहला फ्रैंकलिन, जो कि कंप्यूटर और हैकिंग करने में माहिर है, और दूसरी जिया, जो कि एक डॉक्टर है। फिर अमेरिकी सरकार अपना फैसला कर लेती है कि उन डायनासोर्स को बचाया जाए या नहीं, और एक खबर क्लेयर, जिया और फ्रैंकलिन भी देख रहे होते हैं, और अमेरिकी सरकार का फैसला होता है कि नहीं, उन डायनासोर्स को नहीं बचाया जाएगा। ये खबर सुन के क्लेयर उदास हो जाती है। फिर क्लेयर के पास एक फ़ोन आता है जो कि होता है बेंजामिन लॉकवुड की तरफ से। अब बेंजामिन लॉकवुड जॉन हेमंड के पार्टनर हैं। जब जॉन हेमंड ने जुरासिक पार्क बनाया था तो बेंजामिन लॉकवुड ने जॉन हेमंड की मदद करी थी। फिर क्लेयर जल्दी से बेंजामिन लॉकवुड से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर पहुँचते क्लेयर को मिल्स मिलता है। ये एक लॉकवुड परिवार का बिजनेसमैन होता है। फिर मिल्स क्लेयर से कहता है कि हमारी एक बहुत बड़ी ज़मीन है जिसका नाम है सेंचुरी, हम उन डायनासोर्स को सेंचुरी में लाना चाहते हैं। फिर क्लेयर मिल्स से पूछती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। फिर मिल्स क्लेयर से कहता है कि वो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है और हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम आपकी मदद से उन डायनासोर्स को जल्दी पकड़ सकते हैं। और वो ऐसे कि आपके जुरासिक वर्ल्ड में एक ट्रैकिंग सिस्टम हुआ करता था जो जुरासिक वर्ल्ड के किसी भी डायनासोर को ट्रैक कर सकता था। उस ट्रैकिंग सिस्टम को चालू करने के लिए हमें बस आपके हैंड प्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर हम उन सारे डायनासोर्स को ज्वालामुखी के फटने से पहले पकड़ लेंगे। पर मुझे एक डायनासोर की चिंता है जो ट्रैकिंग सिस्टम के होते हुए भी हमारे हाथ कभी नहीं लगेगी, और वो है ये वेलोसिरैप्टर। फिर क्लेयर मिल्स से कहती है कि ये ब्लू है। फिर मिल्स क्लेयर से कहता है कि ब्लू इस दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा समझदार और चालाक जानवर है। अगर हम ब्लू को पकड़ने के लिए उसके पास गए तो वो हमारी महक सूंघ लेगी और वो और दूर भाग जाएगी। तो क्या आप किसी ऐसे को जानती हो जो ब्लू को पकड़ सके? फिर क्लेयर ओवन के पास जाती है क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ओवन ही है जिसका ब्लू कहना मानती है। फिर क्लेयर ओवन से मिलती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्लेयर और ओवन फिर से अलग हो चुके हैं। फिर ओवन क्लेयर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पास किस लिए आई हो। लॉकवुड के चमचे मिल्स ने मुझे कॉल करा था डायनासोर बचाओ अभियान के लिए। फिर क्लेयर ओवन से कहती है कि ब्लू जिंदा है। फिर ओवन क्लेयर से कहता है कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्लेयर ओवन से कहती है कि तुमने ब्लू को बचपन से पाला है, तुम्हारे बीच में एक रिश्ता है और तुम ब्लू को ऐसे ही मरने दोगे। फिर ओवन क्लेयर से कहता है कि हाँ। फिर क्लेयर ओवन से कहती है कि कल सुबह एक प्लेन निकलेगा, तुम्हारे लिए एक सीट खाली है। फिर क्लेयर वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है ओवन के घर पर। वहाँ ओवन अपने चारों वेलोसिरैप्टर्स की एक वीडियो देखता है जिसमें वो चारों वेलोसिरैप्टर्स बच्चे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रनवे पर जहाँ क्लेयर, जिया और फ्रैंकलिन होते हैं, और प्लेन के अंदर ओवन पहले से ही मौजूद होता है और ये चारों निकल जाते हैं ईस्ला न्यूबलर टापू की तरफ।
अब सीन शिफ्ट होता है लॉकवुड मैंशन में, जहाँ पर हमें 2 और नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। पहली आयरिस, जो कि बेंजामिन लॉकवुड की केयर टेकर है, और दूसरी मेजी लॉकवुड, जो कि बेंजामिन लॉकवुड की नाती है। पर मेजी लॉकवुड असलियत में बेंजामिन लॉकवुड की नाती नहीं है। दरअसल बेंजामिन लॉकवुड की बेटी एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी, तो बेंजामिन लॉकवुड ने मेजी को बनाया क्लोन टेक्नोलॉजी की मदद से, ताकि बेंजामिन लॉकवुड अपनी बेटी को वापस पालें। अब सीन शिफ्ट होता है क्लेयर, ओवन, जिया और फ्रैंकलिन पर, और ये चारों पहुंच जाते हैं इस्ला न्यूबलर टापू पर, जो कि पिछले 3 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर क्लेयर, ओवन वहाँ मिलते हैं मिल्स की टीम से, जिनमें से एक कैन वीथली होता है और ये एक डायनासोर शिकारी होता है। फिर सब लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर टी-रेक्स और इंडोमिनस रेक्स के बीच में लड़ाई हुई थी, और वहाँ पर उन्हें ब्रैकियोसॉरस मिलता है। फिर वो सब जुरासिक वर्ल्ड के कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। वहाँ पर क्लेयर अपना हाथ रखती है और जुरासिक वर्ल्ड का कंट्रोल रूम दोबारा शुरू हो जाता है। फिर फ्रैंकलिन ब्लू का पता लगा लेता है और ओवन, जिया और कैन वीथली चले जाते हैं ब्लू को लेने के लिए। फिर ओवन कैन से कहता है कि यहाँ से मैं आगे जाऊँगा, वरना ब्लू हमारे कभी हाथ नहीं लगेगी। फिर ओवन अकेला आगे जाता है और ओवन को थोड़ी आगे जाकर ब्लू मिल जाती है। फिर ओवन ब्लू को शांत कर लेता है, पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं कैन और कैन के सारे साथी, और वो ब्लू पर बेहोशी की गोलियों से हमला कर देते हैं। फिर ब्लू एक एजेंट पर हमला कर देती है और वो एजेंट ब्लू को गोली मार देता है और ब्लू बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। फिर कैन ओवन को बेहोशी की गोली मार देता है और ओवन वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कैन जिया और ब्लू को वहाँ से ले जाता है और ओवन को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। फिर कैन मिल्स को कॉल करके कहता है कि ब्लू हमारे हाथों में लग चुकी है, जब मैं आऊँ तो मुझे मेरे बैंक में मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। और अब मैं यहाँ पर पता चलता है कि मिल्स का एक अलग ही प्लान है। मिल्स उन डायनासोर्स को अपने यहाँ पर ला रहा है ताकि वो उन सारे डायनासोर्स को बेचकर करोड़ों की कमाई कर सकें। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस्ला न्यूबलर की ज़मीन फटना शुरू हो गई है और लावा ज़मीन के अंदर से बाहर आ रहा है। फिर ओवन को जल्दी से होश आ जाता है और वो देखता है कि लावा निकलना शुरू हो चुका है। फिर ओवन जल्दी से उठता है। अब सीन शिफ्ट होता है क्लेयर और फ्रैंकलिन पर। क्लेयर और फ्रैंकलिन को कैन वीडली के साथ ही जुरासिक वर्ल्ड के कंट्रोल रूम में बंद कर देते हैं। फिर फ्रैंकलिन वहाँ से भागने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और एक दरवाज़ा खुल जाता है, जिसमें से एक डायनासोर बाहर आता है जिसका नाम है बैरियोनिक्स। फिर क्लेयर और फ्रैंकलिन एक चिमनी की मदद से उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और उस बैरियोनिक्स को वहीं पर बंद कर देते हैं। फिर क्लेयर देखती है कि ज्वालामुखी अब धीरे धीरे करके फट रहा है और ओवन भागकर आ रहा है और ओवन के पीछे सारे डायनासोर आ रहे हैं। फिर क्लेयर और फ्रैंकलिन एक हैमस्टर बॉल के अंदर चले जाते हैं, पर ओवन बाहर ही रह जाता है। फिर वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है जिसका नाम है कार्नोटोरस, और वो एक नासुटोसेराटॉप्स पर हमला कर देता है, पर नासुटोसेराटॉप्स वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। फिर कार्नोटोरस ओवन की तरफ बढ़ता है और उस कार्नोटोरस को टी-रेक्स पकड़ लेता है और अपनी एक धाड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है। फिर क्लेयर और फ्रैंकलिन हैमस्टर बॉल की मदद से आगे बढ़ते हैं और ओवन भागकर क्लेयर और फ्रैंकलिन के पीछे आता है और ओवन के पीछे सारे डायनासोर आते हैं। फिर क्लेयर और फ्रैंकलिन एक समुंदर में गिर जाते हैं और उन दोनों के साथ बाकी डायनासोर्स भी समुंदर में गिर जाते हैं। फिर क्लेयर और फ्रैंकलिन की हैमस्टर बॉल में पानी भरने लगता है, पर ओवन वहाँ पर सही समय पर पहुँचकर क्लेयर और फ्रैंकलिन को वहाँ से निकाल लेता है और किनारे तक ले आता है। फिर क्लेयर, ओवन और फ्रैंकलिन देखते हैं कि कैन वीथली के साथियों ने टी-रेक्स को पकड़ लिया है और बाकी डायनासोर्स को भी, और वो सब डायनासोर्स को एक शिप में डाल रहे हैं और जिया और ब्लू भी उनके साथ है। फिर ओवन क्लेयर से कहता है कि मिल्स को बस ब्लू को पकड़ने के लिए हमारी ज़रूरत थी। फिर क्लेयर, ओवन और फ्रैंकलिन जल्दी से शिप की तरफ भागते हैं। फिर क्लेयर, ओवन और फ्रैंकलिन को एक ट्रक मिल जाता है। फिर क्लेयर देखती है कि वो शिप स्टार्ट हो गई है और आगे बढ़ रही है। फिर क्लेयर उस ट्रक को और तेज़ चलाती है और वो तीनों सही सलामत उस शिप पर पहुंच जाते हैं। फिर क्लेयर और ओवन देखते हैं कि एक ब्रैकियोसॉरस इस्ला न्यूबलर पर रह गया है और वो ब्रैकियोसॉरस वहीं पर जलकर मर जाता है और वो शिप इस्ला न्यूबलर के आधे से ज़्यादा डायनासोर्स को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है लॉकवुड मैंशन पर। वहाँ पर मिल्स से मिलने के लिए एवरसोल आता है। एवरसोल एक बिजनेसमैन है जो मिल्स के लिए अमीर लोगों को इकट्ठा करेगा ताकि वो अमीर लोग डायनासोर्स को खरीद लें जो इस्ला न्यूबलर से यहाँ पर आ रहे हैं। फिर मिल्स एवरसोल को बेसमेंट में ले जाता है और मेजी मिल्स को चुपके से देख लेती है। फिर मिल्स एवरसोल को बताता है कि 2015 में डॉक्टर हेनरी वू ने जेनेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से एक नया डायनासोर बनाया था जिसका नाम है इंडोमिनस रेक्स। उस डायनासोर ने जुरासिक वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था और इंडोमिनस रेक्स की एक हड्डी जिसमें इंडोमिनस का डीएनए है उस टापू के तबाह होने से पहले वहाँ से निकाल लिया गया था।
और अब डॉक्टर हेनरी वू और हमारे साइंटिस्टों की मदद से हमने एक और डायनासोर का इजाद करा है जो इंडोमिनस रेक्स और वेलोसिरैप्टर के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है, जिसका नाम है इंडोरैप्टर। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मेजी बेंजामिन लॉकवुड को ये बात बता देती है कि मिस्टर मिल्स उन डायनासोर्स को यहाँ पर ला रहे हैं बेचने के लिए। फिर बेंजामिन लॉकवुड मेजी से कहते हैं कि तुम जाकर सो जाओ, कल मिल्स से मैं इस बारे में बात करूँगा। अब सीन शिफ्ट होता है शिप पर जिसमें वो सारे डायनासोर्स हैं। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन, क्लेयर और ओवन ब्लू के पास आ जाते हैं और वहाँ पर जिया भी होती है। फिर जिया ओवन और क्लेयर से कहती है कि ब्लू की हालत बहुत बुरी है, इसका बहुत सारा खून बह चुका है और इसका इलाज करने के लिए मुझे एक ऐसे डायनासोर का खून चाहिए जो मांसाहारी हो और जिसकी 2 से 3 उंगलियां हो, और यहाँ पर एक ऐसा डायनासोर है। फिर ओवन और क्लेयर उस डायनासोर का पिंजरा खोलते हैं और वो देखते हैं कि वो डायनासोर टीरेक्स होता है जो कि बेहोशी की हालत में उस ट्रक में पड़ा हुआ है। फिर ओवन टीरेक्स की गर्दन के पास जाता है और टीरेक्स अपना सर ओवन की तरफ कर लेता है। फिर ओवन क्लेयर से कहता है कि इसकी चमड़ी बहुत सख्त है, तुम जल्दी से यहाँ पर आओ। फिर क्लेयर टीरेक्स के ऊपर चढ़ जाती है और ज़ोर से सुई टीरेक्स की गर्दन पर मारती है और टीरेक्स का खून टीरेक्स की गर्दन से बाहर आने लगता है। फिर कैन के साथी टीरेक्स के पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे टीरेक्स होश में आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगता है। फिर क्लेयर उस ट्रक के ऊपर से बाहर निकल जाती है और वो पिंजरा दोबारा खोल देती है और ओवन सही समय से उस पिंजरे से बाहर कूद जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मेरी छुपके से उस बेसमेंट में चली जाती है और वो नीचे लैब में एक वीडियो देखती है जिसमें ओवन और ओवन के वेलोसिरैप्टर्स थे। उस वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि ब्लू बाकी वेलोसिरैप्टर से अलग किस्म की वेलोसिरैप्टर है। ब्लू ओवन का कहना मानती है। फिर उस जगह पर मिल्स और डॉक्टर हेनरी वू आ जाते हैं और मेजी वहाँ से चली जाती है। फिर हेनरी वू मिल्स से कहते हैं कि ब्लू का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, अगर ब्लू मर गई तो तुमने जो अरबों खरबों रुपए लगाए हैं इंडोरैप्टर पर वो सब पानी में मिल जाएंगे। अभी इंडोरैप्टर के अंदर इंडोमिनस रेक्स का डीएनए है, जिससे इंडोरैप्टर इंडोमिनस की तरह खून खराबा करेगा, और जब मैं ब्लू का डीएनए इंडोरैप्टर में डालूंगा तो इंडोरैप्टर एक ऐसा डायनासोर बन जाएगा जो कि ब्लू की तरह इंसानों का हुक्म मानेगा। फिर मिल्स और हेनरी वो वहाँ से चले जाते हैं और मेजी इंडोरैप्टर के पिंजरे के बहुत पास चली जाती है और इंडोरैप्टर मेजी को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर मेजी वहाँ से सही समय से भाग जाती है। फिर मिल्स मेजी को पकड़ लेता है और एक कमरे में बंद कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया टीरेक्स का खून ब्लू में डाल रही होती है और जिया ब्लू के अंदर से वो गोली भी निकाल लेती है। अब वो शिप लॉकवुड मैंशन तक पहुंच जाती है और ओवन और क्लेयर एक ट्रक को लेकर बाकी ट्रक्स के पीछे जाते हैं और फ्रैंकलिन जिया के साथ रुक जाता है। फिर आगे जाकर कैन और बाकी गार्ड्स ओवन और क्लेयर को पकड़ लेते हैं और एक पिंजरे में डाल देते हैं और बाकी डायनासोर्स को भी उनके पिंजरे में डाल देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिल्स बेंजामिन लॉकवुड को जान से मार देता है क्योंकि मेजी ने बेंजामिन लॉकवुड को मिल्स का प्लान बता दिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे लोग लॉकवुड मैंशन पहुंच जाते हैं जो डायनासोर खरीदेंगे। अब दूसरी तरफ मेजी अपने रूम से बेंजामिन लॉकवुड के रूम में आ जाती है और वो देखती है कि बेंजामिन लॉकवुड मर चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हॉल में जहाँ पर सारे लोग बैठे होते हैं और फिर एवरसोल पहला डायनासोर बाहर लाता है जो कि एंकाइलोसॉरस होता है और एंकाइलोसॉरस पूरे $1 करोड़ का बिकता है। फिर एंकाइलोसॉरस के बाद एवरसोल एलोसॉरस को बाहर लाता है और मिल्स एलोसॉरस और बाकी और डायनासोर्स को करोड़ों रुपए में बेच देता है। अब सीन शिफ्ट होता है ओवन और क्लेयर पर। यहाँ ओवन देखता है कि हमारे पिंजरे के साइड में स्टिग्यूमुलक डायनासोर है जिसका सर बहुत मजबूत होता है। फिर ओवन के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर ओवन सीटी पे सीटी मारने लगता है और स्टिग्यूमुलक ओवन की सीटी की आवाज़ सुन के ओवन के पिंजरे की दीवार तोड़ देता है। फिर ओवन एक बार और सीटी मारता है और स्टिग्यूमुलक उस पिंजरे का दरवाज़ा तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है और ओवन और क्लेयर पिंजरे से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ओवन और क्लेयर को मेजी मिल जाती है। फिर क्लेयर मेजी से कहती है कि हमें अपने नाना के पास ले चलो। फिर मेजी रोते रोते क्लेयर से कहती है कि नाना जी नहीं रहे। फिर ओवन और क्लेयर मेजी को वहाँ से ले जाते हैं और उस हॉल के पास आ जाते हैं जहाँ पर मिल्स उन डायनासोर्स को बेच रहा था। फिर आखिरी में एवरसोल एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डायनासोर को बाहर लाता है जो डायनासोर इंडोमिनस रेक्स और वेलोसिरैप्टर के डीएनए को मिलाकर बनाया गया हो, जिसका नाम है इंडोरैप्टर। इंडोरैप्टर को देखकर सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है इंडोरैप्टर का एक क्लियर लुक। फिर क्लियर ओवन से पूछती है कि ये क्या चीज़ है। फिर मेजी क्लियर से कहती है कि इस डायनासोर को मिस्टर मिल्स और उस साइंटिस्ट ने बनाया है और वो साइंटिस्ट डॉक्टर हेनरी वू होता है। फिर ओवन उस हॉल में जाने के लिए एक लिफ्ट खोल लेता है
और वहाँ पर पहुँच जाता है स्टिगी मलोक। फिर ओवन स्टिगी मलोक से कहता है कि दोस्त तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। फिर ओवन स्टिगी मलोक को उस हॉल में छोड़ देता है और स्टिगी मलोक उस हॉल में हंगामा मचा देता है। फिर एक गार्ड उस स्टिगी मलोक को जान से मारने के लिए उस पर बंदूक तानता है, पर उस गार्ड को ओवन रोक लेता है और ओवन उन सारे गार्ड्स की धुलाई कर देता है और मिल्स वहाँ से भाग जाता है और सारे लोग उस जगह से भाग जाते हैं और स्टिगी मलोक लॉकवुड मैंशन से एक घने जंगल में चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैन वीथली इंडोरैप्टर के पिंजरे के पास जाता है। फिर कैन देखता है कि ये तो एक कमाल का डायनासोर है। फिर कैन इंडोरैप्टर को 2-3 बेहोशी की गोलियां मार देता है, जिससे इंडोरैप्टर वहीं पर गिर जाता है। फिर कैन इंडोरैप्टर का एक दांत लेने इंडोरैप्टर के पिंजरे के अंदर चला जाता है, पर इंडोरैप्टर कोई नॉर्मल डायनासोर नहीं होता है, तो वो 2-3 बेहोशी की गोलियां इंडोरैप्टर पर कोई असर नहीं करती और इंडोरैप्टर कैन को जान से मार देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवन और क्लेयर मेजी को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर मिल्स और 2 गार्ड्स पहुँच जाते हैं। फिर उन दोनों गार्ड्स पर इंडोरैप्टर हमला कर देता है और मिल्स वहाँ से भाग जाता है और क्लेयर और ओवन मेजी को वहाँ से ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर हेनरी वू की लैब में। वहाँ पर जिया और फ्रैंकलिन होते हैं और ब्लू एक पिंजरे में बंद होती है। फिर फ्रैंकलिन हेनरी वू को एक बेहोशी की सुई चुबा देता है और जिया को छुड़ा लेता है, पर वहाँ पर 2 गार्ड आ जाते हैं और एक गार्ड हेनरी वू को वहाँ से ले जाता है और दूसरा गार्ड फ्रैंकलिन और जिया से कहता है कि उस पिंजरे से दूर हटो। फिर जिया ब्लू के पिंजरे का दरवाज़ा खोल देती है और ब्लू अपने पिंजरे से बाहर आ जाती है और उस गार्ड पर हमला कर देती है और इतने टाइम में जिया और फ्रैंकलिन वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दूसरा गार्ड एक बंदूक लेकर आता है और ब्लू उस गार्ड को गिरा देती है और वो गार्ड गोलियाँ चला देता है, जिससे उस लैब की गैस लीक हो जाती है। फिर ब्लू वहाँ से जल्दी से भागती है और वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और ब्लू वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ओवन, क्लेयर और मेजी भागते हैं और इंडोरैप्टर उन तीनों के पीछे आता है। फिर ओवन, क्लेयर और मेजी एक रूम के अंदर आ जाते हैं और उस पूरे रूम की बिजली को बंद कर देते हैं और अंधेरे में आगे बढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है लैब में। यहाँ जिया और फ्रैंकलिन देखते हैं कि वो गैस अभी भी लीक हो रही है। फिर फ्रैंकलिन वेंटिलेशन सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में फ्रैंकलिन लॉकवुड मैंशन की बिजली को दोबारा शुरू कर देता है, जिससे उस रूम की बिजली भी वापस आ जाती है जिसमें क्लेयर, ओवन और मेजी थे। अब बिजली वापस आ जाने की वजह से इंडोरैप्टर उन तीनों को देख लेता है और उन तीनों पर हमला कर देता है। फिर मेजी वहाँ से भागती है और इंडोरैप्टर मेजी के पीछे जाता है। फिर मेजी एक शॉर्टकट से अपने रूम में आ जाती है और ओवन एक गन लेकर मेजी को बचाने के लिए जाता है। फिर इंडोरैप्टर उस मैंशन की छत पर आ जाता है और वहाँ से इंडोरैप्टर सीधे मेजी के रूम में आ जाता है। फिर वहाँ पर पहुँच जाता है ओवन और ओवन उस बंदूक की सारी गोलियाँ इंडोरैप्टर के अंदर उतार देता है, पर इंडोरैप्टर पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता। फिर वहाँ पर सही समय पर पहुँच जाती है ब्लू और ब्लू इंडोरैप्टर पर हमला कर देती है और यहाँ पर शुरू होती है इंडोरैप्टर और ब्लू के बीच में एक लड़ाई। और जब इंडोरैप्टर और ब्लू लड़ रहे होते हैं तो इतने टाइम में ओवन मेजी को वहाँ से ले जाता है और वहाँ पर इंडोरैप्टर भी पहुँच जाता है। फिर ओवन और मेजी एक शीशे की छत पर चढ़ जाते हैं और इंडोरैप्टर ओवन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और ओवन उस छत से नीचे उतर जाता है और वो छत थोड़ी सी टूट जाती है और इंडोरैप्टर नीचे गिरने वाला होता है, पर इंडोरैप्टर कैसे भी करके अपने आप को ऊपर खींच लेता है। फिर वहाँ पर पहुँच जाती है ब्लू और वो इंडोरैप्टर को लेकर उस छत से नीचे कूद जाती है और इंडोरैप्टर सीधे जाकर गिर जाता है ट्राइसेराटॉप्स के सींगों पर और इंडोरैप्टर की उसी वक्त मौत हो जाती है। फिर ओवन और क्लेयर के पास फ्रैंकलिन और जिया आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आके देखो। फिर क्लेयर, ओवन और मेजी फ्रैंकलिन और जिया के पीछे जाकर देखते हैं कि वो गैस फैलती जा रही है, जिससे ये डायनासोर्स मर जाएंगे और वेंटिलेशन सिस्टम बंद पड़ा हुआ है। फिर क्लेयर उन सारे डायनासोर्स के पिंजरे खोल देती है। फिर क्लेयर को बस एक बटन और दबाना था, जिससे लॉकवुड मैंशन के दरवाजे खुल जाएंगे। फिर ओवन क्लेयर से कहता है कि संभल कर, अब हम किसी टापू पर नहीं हैं, यहाँ से 5 मील दूर एक भरी आबादी वाला शहर है। अगर तुमने वो बटन दबाया तो वापस पीछे नहीं मुड़ सकते। फिर क्लेयर वो बटन नहीं दबाती और ओवन से कहती है कि ये डायनासोर्स मर जाएंगे। फिर मेजी वो बटन दबा देती है और क्लेयर और ओवन से कहती है कि ये डायनासोर्स जिंदा हैं मेरी तरह और उन डायनासोर्स को भी जीने का हक है। फिर वो सारे डायनासोर्स लॉकवुड मैंशन से भाग जाते हैं और लॉकवुड मैंशन के बाहर था मिल्स इंडोमिनस रेक्स की हड्डी के साथ। फिर मिल्स देखता है कि सारे डायनासोर्स यहीं पर आ रहे हैं। फिर मिल्स अपनी गाड़ी के नीचे छुप जाता है और सारे डायनासोर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिल्स गाड़ी के नीचे से बाहर आता है और मिल्स को टीरेक्स और कार्नोटोरस पकड़ लेते हैं और मिल्स को खा लेते हैं।
फिर टी-रेक्स अपनी एंड में एक शानदार दहाड़ मारता है और इंडोमिनस रेक्स की हड्डी तोड़ देता है और जंगल की तरफ चला जाता है। फिर ओवन, क्लेयर, फ्रैंकलिन, जिया और मेजी लॉकवुड मैंशन से बाहर आते हैं। फिर ब्लू उन सबके पास आती है। फिर ओवन ब्लू से कहता है कि मेरे साथ चलो, पर ब्लू ओवन के साथ नहीं जाती क्योंकि ब्लू को पता था कि ओवन मुझे पिंजरे में बंद रखेगा। फिर ब्लू ओवन को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो डायनासोर्स बेच दिए गए थे वो अब उन सब लोगों के पास पहुँचाए जा रहे होते हैं जिन लोगों ने उन डायनासोर्स को ख़रीदा है। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में। वहाँ पर इयन मैलकॉम सबसे कहते हैं कि अब इस दुनिया में डायनासोर्स और इंसानों को ज़बरदस्ती साथ में मिलकर रहना होगा। जुरासिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। अब सीन शिफ्ट होता है समुंदर में। यहाँ हम देखते हैं मोसासॉरस को। अब सीन शिफ्ट होता है ओवन, क्लेयर और मेजी पर और ये तीनों देखते हैं कि कुछ पैटेनोडॉन अब इस दुनिया में आज़ादी से उड़ रहे हैं और ब्लू और बाकी डायनासोर्स इस दुनिया में फैल गए हैं। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि पैटेनोडॉन एक टावर पर बैठे हुए होते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट, जो कि एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड बैटल एट बिग रॉक्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।